नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10th साइंस चैप्टर जो है कि जैव प्रक्रम। इससे जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू और थियरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर, 5 नंबर और जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला आपका पूछा जाता है, वह सब क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं टोटल पूरा। तो इतना आप भरोसा कर सकते हैं कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इससे पहले जो आपका जैव प्रक्रम टॉपिक है, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है 2 वीडियो 2 लेक्चर में। तो आप सब डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लिया गया है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, आप सब जो क्वेश्चन है इसका आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ताकि अपने आप को जांच पाओ कि आप कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आप सब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बात करते हैं कि मनुष्य में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वह कहाँ पर होता है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया कि मनुष्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय द्रव्य और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सब दीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका मनुष्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि हरे पत्तों में जो होता है, हरे पत्तों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन लीफ जो होता है, ग्रेप लीफ इज द ईटिंग ऑफ द फूड, कि हरे पत्तों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन अपचयन है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण और तीसरा ऑप्शन है सी पाचन और चौथा है श्वसन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हरे पत्तों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हरे पत्ते होते हैं वह भोजन जो बनाते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि जल व खनिज का वाहन पादप में कौन करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर और खनिज, आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर और खनिज जो होते हैं इसका वाहन कौन करता है, परिवहन कौन करता है प्लांट में। तो पहला ऑप्शन हो गया फ्लोएम, दूसरा फॉर्म, तीसरा जाइलम, चौथा मरकरी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर। अगर आप इसे ऐसे देखें तो जल व खनिज का जो वाहन पादप होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन करता है। तो फार्म में ये तो ऑप्शन गलत है। मरकरी जो है ये भी गलत है। आपका जो फ्लोएम होता है ये आपका भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, और जो जाइलम होता है यह आपका जल और खनिजों का परिवहन करता है। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। यह ही बहुत सरल क्वेश्चन है, इसे आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में जो होता है पाचन की शुरुआत कहाँ पर होती है, कि मनुष्य में ह्यूमन इन द डाइजेशन सिस्टम इन द शुरुआत कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आमाशय, आमाशय से में, यकृत में, ऑप्शन नंबर सी मुख गुहा में, और ऑप्शन नंबर डी लघु आंत्र में। लघु आंत्र का मतलब होता है यह छोटी आंत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है। सबसे पहला ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
जो आपके मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है तो वह मुख गुहा से होता है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सब सामने आ गया। इसका जो राइट आंसर है आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्म हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, जिसे N2 के नाम से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन H। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है। तो इनमें जो आपका प्रकाश संश्लेषण में जो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैस जो होता है मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। आपको बताना है कि आपके मतलब कि लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन है, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन और ऑप्शन नंबर सी टाइलिन और ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है इसका कब। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आप अगर आप देखने की कोशिश करें लार में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन तो होगा, ट्रिप्सिन नहीं है, पेप्सिन भी नहीं है, लाइपेज भी नहीं है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जो आपका टाइलिन। टाइलिन जो है यह आपकी लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका स्वपोषी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम और ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काई। यह आपका चार इनमें से कौन सा जीव आपका जो स्वपोषी जो अमीबा होता है या आपका परपोषी होता है, पैरामीशियम भी परपोषी होता है, ईस्ट भी। तो लेकिन इसमें से आपका कौन सा स्वपोषी होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो काई होता है, काई को आप लोग देखे होंगे जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि या प्लांटों पर और कहीं पर या पर पाया जाता है, जो आपका काई होता है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आपको बताना है कि रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीजन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड अनुपस्थित होता है, मतलब एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका हो जाएगा एरोबिक एरोबिक, और ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन की वह जो में ऑक्सीजन पर जो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। और जो आपका अवायवीय श्वसन से बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन इसमें जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होता है एब्सेंट होता है, इसमें जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है एब्सेंट होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि मनुष्य में कुल हृदय मतलब मनुष्य में हृदय की कुल संख्या कितना होता है। मतलब अगर बात करें कि ह्यूमन्स हार्ट आर द चैम्बर्स आर प्रेजेंट, तो ह्यूमन्स में जो होता है कि हृदय की चैम्बरों की संख्या कितनी होती है। तो आप सब इसमें देखेंगे बहुत ही सरल और सहज क्वेश्चन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका चार मतलब मनुष्य में कुल 4 पाए जाते हैं। अगर हम चैम्बरों की संख्या बात करते हैं 4 पाए जाते हैं, तो चारों मतलब कि क्या क्या नाम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बात करते हैं पहले चैम्बर जो होता है राइट एट्रियम होता है। पहले चैम्बर का नाम जो है राइट एट्रियम। दूसरा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। तीसरा हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट
लेफ्ट एट्रियम, चौथा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर आपके होते हैं जो कि राइट एट्रियम के मतलब कि बाया नीले बाया अलिंद और दाया नीले दाया अलिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि पोषक तत्वों का पाचन करना, ऑप्शन नंबर बी हो गया कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर सी जल का अवशोषण और ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट पदार्थों का निकलना। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं वृक्कों का कार्य क्या होता है। वृक्क मतलब किडनी। आपके पूछा जा रहा है कि किडनी होता है, किडनी का कार्य क्या होता है। किडनी का कार्य क्या होता है क्वेश्चन नंबर 11 में। पहला हार्मोन बनाना, जल का निर्माण करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना और ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो जो आपका किडनी होता है यह हार्मोन का कार्य नहीं करता है, यह जल का निर्माण भी नहीं करता है, ऑक्सीजन का पहुंचाना भी नहीं करता है। यह जो करता है वृक्क का कार्य जो होता है यह यूरिन का फॉर्मेशन करता है, मतलब मूत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। यहाँ पर आप बताएंगे कि फ्लोएम द्वारा किया जाता है। फ्लोएम द्वारा क्या किया जाता है। बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 फ्लोएम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जल का वाहन, ऑप्शन नंबर बी भोजन का वाहन और ऑप्शन नंबर सी गैसों का वाहन और ऑप्शन नंबर डी खनिजों का वाहन। तो अभी इसके पहले आपको फ्लोएम के बारे में बताया था कि फ्लोएम किसका वाहन करता है या परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जो फ्लोएम का कार्य होता है, फ्लोएम जो होता है भोजन का वाहन या परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि शुद्ध रक्त हृदय के किस कक्ष में प्रवेश करता है। जो आपका मतलब प्योर ब्लड होता है वह हार्ट के किस कक्ष में प्रवेश करता है सबसे पहले। शुद्ध का जो रक्त हृदय होता है वो मतलब किस कक्ष में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर देखेंगे, पहला जो है दाहिना अलिंद, ऑप्शन नंबर बी बायां अलिंद, ऑप्शन नंबर सी दाहिना नीले और ऑप्शन नंबर डी बायां नीले। तो इनमें से जो आपका शुद्ध रक्त होता है वह जो प्योर ब्लड होता है वह किस कक्ष में प्रवेश करता है। तो जो आपका प्योर ब्लड होता है वो बायां अलिंद में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो गया इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हृदय में अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि हृदय में अशुद्ध रक्त जो होते हैं मतलब इम्प्योर ब्लड जो होते हैं फेफड़ों तक ले जाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो गया फुसफुसी धमनी किसे बोलते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए फुसफुसी धमनी, ऑप्शन बी कोरोनरी धमनी और ऑप्शन नंबर सी महाधमनी। महाधमनी किसको बोलते हैं, महाधमनी को महाधमनी कहते हैं। शिराएं मतलब आर्टरी और वेंस। आर्टरी जो है धमनी और शिरा, धमनी को महाधमनी कहा जाता है, शिराएं को महाशिरा बोला जाता है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका हृदय होता है वह अशुद्ध रक्त के फेफड़ों तक ले जाने वाली धमनियाँ होती है जो कि इम्प्योर ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि हृदय में दोहरा परिसंचरण का लाभ क्या है। अगर हम बात करते हैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट इज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब लाभ बेनिफिट क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो पहला जो है रक्त को ठंडा रखने में कार्य करता है और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑक्सीजन युक्त और रहित रक्त को अलग करने का निर्माण करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है और ऑप्शन नंबर डी भोजन पचाने में मदद करता है। लेकिन जो हृदय का दोहरा परिसंचरण का लाभ यही होता है कि जो ऑक्सीजन होता है यह ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित होता है और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को भी अलग करने में यह मदद करता है।
तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि मानव रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मतलब जो ह्यूमन में ब्लड पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड इन द रेड रीजन ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि किस उपस्थिति के कारण आपका जो होता है, किस उपस्थिति के कारण जो होता है यह लाल होता है। तो हम बात करेंगे कि मानव रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो प्लेटलेट्स के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी लसिका के कारण, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसाइट्स के कारण। लेकिन जो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जो आपका हीमोग्लोबिन है या मानव रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सबके सामने। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 है कि वृक्क में रक्त छानने की इकाई को क्या कहते हैं। क्या कि वृक्क में रक्त को छानने की इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्वियोली कहते हैं। जो आपका किडनी होता है, किडनी में जो आपका ब्लड होता है, ब्लड को शुद्ध करने के लिए रक्त को छानने का इकाई को क्या कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्वियोली। ऑप्शन नंबर ए आपका अल्वियोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन और ऑप्शन नंबर डी पुपिकिया। लेकिन इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। जो आपका वृक्क में रक्त छानने की इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सबके सामने कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। अगर आप हम बात किया जाए कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में ह्यूमन डाइजेशन होता है, डाइजेशन का अधिकांश भाग ज़्यादा भाग कहाँ पाया जाता है। तो आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा आमाशय में, दूसरा ग्रसनी, तीसरा लघु आंत्र, चौथा मालाशय। लघु आंत्र को आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से इसे जानते हैं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आप में मनुष्य का अधिकांश भाग पाचन का पाया जा होता है वह कहाँ होता है, आपको लघु आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सबके सामने है कि निम्न में से कौन सा अंग केवल एंजाइम स्रावित करता है। आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो केवल एंजाइम स्रावित करता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा यकृत, दूसरा हो जाएगा अग्नाशय, तीसरा हो जाएगा आमाशय, चौथा हो जाएगा अन्न नलिका। तो यकृत जो है यह आपका केवल एंजाइम नहीं स्रावित करता है, अग्नाशय भी नहीं करता है, यह आपका अन्न नलिका भी नहीं करता है। आपका जो है केवल एंजाइम स्रावित करता है वह है आमाशय। क्या है, वह है आमाशय। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 आप सबके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पत्तियों के से अन्य भागों तक पहुंचता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग ऐसा है जो कि पदार्थों में, मतलब कौन सा भाग पदार्थों में ऐसा है जो पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचता है। क्या, जो पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन, चौथा हो जाएगा भोज्य पदार्थ। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आपका भोज्य पदार्थ होता है या पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचने का कार्य करता है, जिससे वह उन्हें एक पोषण मिलता है, पोषण मिलने का कार्य होता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन आप सबके सामने है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये यदि रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है, रिस्पायरेशन की क्रिया में ग्लूकोज का, क्या रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है। पहला ऑप्शन आप सबके सामने है कि अमीनो अम्ल है। पहला जो है अमीनो अम्ल है, दूसरा है अमोनिया, तीसरा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीसरा है यूरिया। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो कि ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद होता है। क्या, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं
तो जाइलम किस प्रकार का एक ऊतक है? आपसे पूछा जा रहा है कि जाइलम, क्वेश्चन नंबर 22 में, कि जो जाइलम होता है वो किस प्रकार का ऊतक है? सरल और जीवित ऊतक है, जटिल और मृत ऊतक है, सरल और मृत ऊतक है, जटिल और जीवित ऊतक। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका जाइलम होता है वो जटिल और एक मृत ऊतक होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में अवशिष्ट पदार्थ निकलने का माध्यम है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में अवशिष्ट पदार्थ है? जो आपकी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ का मतलब जो कि वेस्ट मटेरियल आपके होते हैं, जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं वो किस माध्यम से निकलने का कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी फल और ऑप्शन नंबर डी वेसिकल। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के माध्यम से यह अवशिष्ट पदार्थ का वेस्ट मटेरियल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हम बात करेंगे कि कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने वाली संरचना क्या है? क्या जो आपका सेल है वह जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस इन द स्ट्रक्चर्स, तो उन्हें क्या कहते हैं? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया और इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन सेल के अंदर जो आपका ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे आप द पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप का लगभग कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं मानव में सामान्य रक्तचाप की संख्या कितनी होती है, मतलब कितना, लगभग कितना होता है? पहला आ गया 100/60 mmHg, ऑप्शन नंबर बी 140/90 mmHg, ऑप्शन नंबर सी 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर डी 80/120 mmHg। तो इनमें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 120/80 mmHg। यहाँ तक आपका टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन लिया गया था इसमें से, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम इसकी आगे बात करेंगे जो आपके थियरी वाला क्वेश्चन है। थियरी वाले क्वेश्चन को मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिया हूँ, मतलब कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका हल नहीं लिया। तो यार यदि आप सब कहेंगे तो इसका जो हैंड रिटन नोट्स है मैं उसे आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में चैनल का वो लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप सब ज्वाइन कर लीजिए। तो आप सब बताएंगे इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सब क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सरल भी क्वेश्चन है और कठिन मतलब है, जो कि आसान आपको लगेंगे सब। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? आपसे स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर पूछा गया है कि क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपका आवश्यक कच्ची सामग्री होती है वह पौधा कहाँ से प्राप्त होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है कि पौधे जो होते हैं आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। जो आपका आमाशय होता है वहाँ पर अम्ल की भूमिका क्या होती है, मतलब एसिड की भूमिका क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है, पांचवा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्या पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लिया गया है आपका कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त
नेक्स्ट आपको लिया गया है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की किस प्रकार लाभप्रद है। क्या इसमें पूछा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव जो कि एक मरीन एनिमल है अपेक्षा स्थलीय जीव, मतलब आपसे जो होता है मरीन एनिमल और द इन द अर्थ एनिमल में किस प्रकार से लाभप्रद है, दोनों में क्या क्या लाभ है इसके बारे में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या हैं। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में जो होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। क्या गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं। क्या मानव में जो आपके परिवहन तंत्र के घटक हैं, वाहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों से के क्या तात्पर्य हैं। क्या ये जो घटक होते हैं, घटकों के क्या कार्य हैं, ये सब आप आसानी से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव स्तन, क्या स्तनधारी तथा पक्षियों में, क्या अगला पूछा जा रहा है कि स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन जनित तथा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, अलग करने में क्यों आवश्यक है, सब आप बता सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने है कि उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र के घटक क्या है। उच्च संगठित जो आपके पादप होते हैं उसमें वाहन तंत्र जो होते हैं उनका घटक क्या है। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। पूछा जा रहा है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर द वाटर्स एंड मिनरल्स इन द साल्ट्स का वाहन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। क्या जो पादप प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, जो कि एक मतलब फ्लोएम की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसे नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन आप सबका लिया गया है जो है कि वृक्काणु मतलब किडनी जो होता है, नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसमें आपको जो एक किडनी है, किडनी का आपको फिगर बनाना है और उसकी रचना करने के बाद उसकी जो कार्यविधि होती है, मतलब उनका कार्य क्या क्या होता है, उनको आपको लिखना है। और आप दूसरा क्वेश्चन है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। क्या जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए जो प्लांट होते हैं किन विधियों का उपयोग करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि यूरिन बने की क्या मतलब जो मूत्र बने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मतलब यूरिन फॉर्मेशन आता है, उसका जो नियमन होता है, मात्रा मतलब उसका पीएच वैल्यू या मात्रा जो उसका नापने का नियमन किस प्रकार से किया जाता है, किस माप यंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि पहला है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। क्या हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने का विसरण क्यों अपर्याप्त है। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। क्या कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीवन के अन्य क्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। यह जो है आप किन प्रक्रमों को मतलब एक जो नियमन होता है जीवन का अनुरक्षण का, उसे आप किस प्रकार से मानेंगे, आवश्यक रूप से मानेंगे या नहीं। तो ये आप सबको लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक का जो आपका टोटल क्वेश्चन तो ऐसे 30 आपको लिया गया था, लेकिन 30 क्वेश्चन तो आपको
ये एमसीक्यू बेस्ड हो गया। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है 5 चौक 20, मतलब टोटल आपको 25 क्वेश्चन, 25 दिनों पर टोटल आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है, टोटल आपका क्वेश्चन जो है लगभग 55 क्वेश्चन कराया गया है, जिसमें से आपका 25 जो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड था। तो आप सब बताएंगे यहाँ पर कि 25 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और ये तो आपका एनसीईआरटी से लिया गया था क्वेश्चन था, मतलब कि एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसमें जो आपका मतलब साइंस चैप्टर है, इसमें हम आपका एक पीवाईक्यू कराएंगे, मतलब पिछले वर्ष का जो था आपका पूरे चैप्टर से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है उनको हम एक वीडियो में ले आएंगे एक मैराथन टाइप में, तो सभी क्वेश्चन को करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि आप सब तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यदि आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वारीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।